और चमत्कार देखिए कि जब कृष्णराव अलीबागकर साईं बाबा के सामने पहुंचे तो साईं बाबा ने कहा, तुझे स्वामी समर्थ ने भेजा है मेरे पास। स्वामी समर्थ आजकल यही रहते हैं। कृष्णराव अलीबागकर को यह विश्वास हो गया कि बाबा साधारण पुरुष नहीं है। बाबा ने जो 12 वर्ष उस नीम के पेड़ के नीचे तपस्या की थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसकी यादगार स्थायी बनाने के लिए कृष्णराव ने यह प्रण किया कि वहां पर चरण पादुकाओं की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर कोठारे ने पादुकाओं के निमित्त 75 रुपए दिए। पादुकाएं बनकर शिरडी आई, उपासनी महाराज को दिखाई गई। उपासनी महाराज ने उन पादुकाओं में कुछ करेक्शन किए। एक कमल का फूल बनाया, एक शंख बनाया, एक चक्र बनाया, एक गदा बनाई और उसके नीचे एक श्लोक लिख दिया, सदानिम वृक्षस्य मूलादिवासा सुधास्त्राविणम तिक्तमप्य प्रियम तम तरुण कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूं, जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आपके श्री चरण कमलों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। ये चरण पादुकाएं आज हम गुरुस्थान में देख सकते हैं। जब ये चरण पादुकाएं पूरी तरह बन करके आई तो इन्हें बाबा के आशीर्वाद के लिए मस्जिद में ले जाया गया। बाबा ने उन पे हाथ रखकर कहा, ये अल्लाह के चरण हैं, इन्हें ले जाकर नीम के नीचे रख दो। अल्लाह के चरण, साईं के गुरु के चरण गुरुस्थान में स्थापित कर दिए गए उसी श्लोक के साथ। साईं ने एक और अद्भुत काम किया। द्वारकामाई मस्जिद, उसमें एक सधे हुए अग्निहोत्र के समान बाबा ने धूनी प्रज्वलित की, जो आज भी वैसी ही जल रही है जैसी साईं ने अपने जमाने में रखी थी। उसी धूनी से जो राख निकलती है, जिसको ऊदी कहा जाता है, उसमें इतने चमत्कारी गुण हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बाबा ने अपने जमाने में तो उस ऊदी को लेकर के कितने चमत्कार किए कि साईं सच्चरित्र में कई पन्ने उन चमत्कारों से भरे पड़े। मैं तो आपके और मेरे जमाने की बात करता हूं। पेशेंट का नाम टीएस कुलकर्णी, उनके बेटे का नाम मकरंद, जो मेरे साथ मेरे स्कूल में पीटीआई के तौर पर था। उसके पिता को पक्षाघात हो गया
यहीं बीएचएल के कस्तूरबा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। मकरंद मेरे बहुत करीब था। रोते हुए उसने कहा, भैया ये पापा को क्या होगा? मैं उसके साथ, मुझे जाना ही था, कस्तूरबा हॉस्पिटल गया। अपने साथ रामबाण औषधि, ये ऊदी मैं हमेशा रखता हूं, आप भी रखें। वो लेकर के मैंने श्रीमान कुलकर्णी के माथे पर लगा दी। मैंने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की, बाबा इनकी दुख दूर कर दो। और देखते ही देखते एक हफ्ते में ऐसा लगा कि मानो उनको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे एक और मित्र हैं प्रमोद अग्रवाल, उनका बेटा एयरटेल में राजस्थान में सर्कल मैनेजर है, ओजस्वी अग्रवाल। अभी अक्टूबर महीने की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बदहवास हालत में मेरे पास प्रमोद अग्रवाल जी का फोन आता है जयपुर से कि ओजू को डेंगू हो गया है और उसका ब्लड प्लेटलेट काउंट जो कि नॉर्मली 4 लाख होना चाहिए, वो गिर करके 8,000 पे पहुंच गया है। एंड डॉक्टर्स हैव कंसीडर्ड एवरी होप। चूंकि करीबी दोस्त, हम लोगों ने भी तुरंत जाने की ठानी। इसमें और तो कुछ कर नहीं सकते थे, हम तुरंत गए। जितना ड्राइविंग टाइम लगा उतना ही। सीधे हॉस्पिटल गए, उस लड़के के सिर पर ऊदी लगाई, बाबा से प्रार्थना की, उनके पिताजी से कहा कि आप इसमें पानी में मिला के थोड़ी थोड़ी पिलाते रहिए। उन्होंने डॉक्टर से परमिशन ली, डॉक्टर ने भी परमिशन दे दी, पिलाते गए। एंड वुड यू बिलीव 12 hours flat. This was at 8 in the night. सवेरे 8:30 बजे उस लड़के का ब्लड सैंपल लिया गया। His blood platelets count had risen to 48,000 in 12 hours. From 8,000 to 48,000. और दोपहर 2:30 बजे फिर एक प्लेटलेट काउंट के लिए डॉक्टर ने लिया। आमतौर पे लेते नहीं है इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन चूंकि सैंपल में उनको लगा रीडिंग में कोई गड़बड़ ना हो, सो 48 से बढ़कर के दोपहर को 2:30 बजे 54,000 हो गया। डॉक्टर ने कहा नाउ ही इज ऑन रिकवरी पाथ। शाम को 6 बजे, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ थी डेंगू के मरीजों की, उन्होंने कहा कि रिकवरी में है लड़का, इसको इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको आप घर ले जाओ। बाबा की ऊदी जो है वो, बाबा कहते थे इस बात का सबूत है, ये राख है, राख। हम लोग सब भी एक न एक दिन राख हो जाने वाले। वो ये बताते थे कि हम सब भी एक दिन राख हो जाएंगे और इसी राख में मिल जाएंगे। ऐसे भी वाकये हुए हैं जब आपके पास अगर भभूति नहीं है, आपने सड़क की धूल उठा करके ये विचार करके बाबा से प्रार्थना करके कि ये विभूति है, तुम्हारी धूनी है, धूनी की ऊदी है, आपने किसी के सर पे लगा दी, उसकी तकलीफें दूर हो जाती। और तो और
यदि जिस व्यक्ति को उस ऊदी की जरूरत है वो आपके पास नहीं है, आपने बाबा का ध्यान करके यदि वो ऊदी किसी और के सिर पे लगा दी इस प्रार्थना के साथ कि बाबा इसका फायदा उसको पहुंचे, वो भी होता है। साईं सच्चरित्र में ऐसी ढेरों घटनाएं। कोई भी शिरडी आता तो बाबा बड़े मुक्त हस्त से मुट्ठियां भर भर के उसको ऊदी देते और साथ में गाते जाते, रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। अरे रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी, रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ, रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी, रमते राम आओ उदिया की गुनिया लाओ जी। गली 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 साईं नाम की लेके विभूति, साईं नाम की लेके विभूति मैं तो फिरता गली गली, साईं नाम की लेके विभूति मैं तो फिरता गली गली, पीले कोई साईं का प्यारा मैं छलकाऊं गली गली, पीले कोई साईं का प्यारा मैं छलकाऊं गली गली, गली 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 गली। तो साईं की ऊदी की ऐसी महिमा है जिसकी कोई था नहीं पा सकता। सच्चरित्र में यह लिखा भी गया है कि साईं जो है उन्होंने अपनी पूरी शक्ति उस धूनी में और उससे निकलने वाली राख में डाल दी थी। इसलिए जिनके पास ऊदी है उन्हें रोज सवेरे स्नान करके अपने माथे पर ऊदी जरूर लगाना चाहिए। यह सच्चरित्र में लिखा हुआ है। और अब सच्चरित्र कैसे लिखा गया उसकी कहानी करते हैं, उसकी बात करते हैं। (1910) की बात है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर 5वीं तक पढ़े हुए थे। पारिवारिक कंपल्शंस थे उनके पास, विकट परिस्थितियां थी, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, इसलिए उनका परिवार उनकी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं कर पाता था। वेरी शार्प, वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट, गजब की कॉमन सेंस, गजब की जनरल नॉलेज। 5वीं तक पढ़े होने के बावजूद उन्होंने जो एंट्रेंस एग्जाम होती थी टीचरशिप की, उसको पास किया, टीचर बने। टीचर से लोअर डिवीजन क्लर्क, वहां से रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर से सर्कल इंस्पेक्टर, और सर्कल इंस्पेक्टर से पढ़ते पढ़ते गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट बन गए। और जब बहुत विकट परिस्थितियों से बढ़ता हुआ इंसान जब बहुत कामयाब हो जाता है तो उसको अपने बारे में खुशफहमियां होने लगती।